दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज होने वाला है जूलॉजी का डे 3। काफी दिनों के बाद ये बन पा रहा है। ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल रही है सर, ठीक है। साथ ही एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो आप बी डिकेडेन फ्री स्टडी मटेरियल में। हमने सारे मॉडल पेपर वगैरह स्कैन करके डलवा दिए हैं। चलिए सर शुरू करते हैं। आज है यूनिट नंबर 3। जिन बच्चों का एग्जाम आने वाले हैं, जिनके चल रहे हैं, सभी लोग मिलकर मजे काटते हैं सर, ठीक है। Which of the following is not an energy rich compound? निम्न में से कौन सा एनर्जी रिच कंपाउंड नहीं है, यानी जिसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं होती है। तो कौन नहीं है मेरे भाई? राइबोज नहीं है और एएमपी नहीं है। सर जी एएमपी नहीं सुना यार, एमपी क्या होता है? क्योंकि राइबोज तो सुना है, राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, ये सब सुन रखा है ना, डीएनए आरएनए, ये सब सर जी सुन रखा है। एएमपी नहीं सुन रखा है सर जी। तो कोई बात नहीं, आपने सुन रखा होगा, आपने एटीपी सुन रखा है सर। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। आप इसी के रूप में तो ऊर्जा इकट्ठी रहती है ना सर कोशिका में। आपने एडीपी सुन रखा होगा, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। तो आज सर जी एएमपी भी सुन लो। एम माने मोनो, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मेरे भाई एक अणु तो मोनो, 2 माने डाई, 3 माने ट्राई, 4 माने पेंटा, 4 माने टेट्रा, 5 माने पेंटा, 6 माने हेक्सा। इस तरीके से चलता है सर, ठीक है। तो एमपी क्या है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है सर, ठीक। इन दोनों में एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं होती है। एटीपी इज साइमल्टेनियसली, यानी एटीपी जो होता है किसके समान होता है मेरे भाई? तो वो किसके समान होता है? एन एस्टर, एक एस्टर के समान हो सकता है। एस्टर क्या होता है? जिसके आखिरी में COO R आ रहा होता है। आर का मतलब क्या? CH3 हो सकता है या फिर C2H5 हो सकता है। क्या मतलब है सर जी? लो ऐसे लिख दो, CH3 COO C2H5। देखिए आखिरी में आ रहा COO और इसे मान लो R। तो COO जिन लोगों के आखिरी में आता है उन्हें कहते हैं एस्टर, या फिर एन एसिड। कोई एसिड हो सकता है जिसमें, जैसे COOH, CH3 COOH एसिटिक एसिड, या फिर कोई एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्या होता है? जिसमें एक O एक्स्ट्रा होता है, उसे एनहाइड्राइड कहते हैं सर, ठीक है। तो एटीपी इनके समान होता है। अगला देखते हैं, द एटीपी हैज, एटीपी के पास क्या होता है? तो जाहिर सी बात है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है। तो ट्राई का मतलब 3 मॉलिक्यूल होंगे, और जब 3 है तो 2 बॉन्ड से जुड़े होंगे मेरे भाई। तो 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं इनके पास। क्या होते हैं? 2 हाई एनर्जी के फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं। हाई एनर्जी के जो फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं इन एटीपी में, उन्हें कहते क्या है मेरे भाई? तो उन्हें कहते हैं पायरोफॉस्फेट बॉन्ड। क्या कहते हैं? पायरोफॉस्फेट बॉन्ड कहते हैं। रिवर्स प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस इज कॉल्ड। ग्लाइकोजेनेसिस का जो रिवर्स यानी उल्टा प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ग्लाइकोजेनोलिसिस। ग्लाइकोजेनोलिसिस क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनोलिसिस, ठीक है सर। ये 1 वर्ड है, मल्टीपल है। अभी हम बहुत सारी चीजें लेके आ रहे हैं, जैसे हमने सेकंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री कराई, उसके बाद अभी हम पेपर देख रहे हैं, और यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हमें पेपर भेज रहे हैं, अगर आपके पेपर हो चुके हैं फिर भी आप देख रहे हो तो हमें भेजो 8604507939 वाला नंबर पर सर व्हाट्सएप करो। उन सब की हम रिसर्च कर रहे हैं, पूरा एनालिसिस कर रहे हैं बैठ के सर, और उसके बाद और वीडियोस आपके लिए लेके आ रहे हैं। यानी जो बच्चे भी MJP RU वगैरह से एफिलेटेड हैं वो लोग टेंशन ना लें, बहुत सारा कंटेंट आपके लिए लगातार लेके आ रहा है, बस आपको पढ़ते रहना मन लगा के, ठीक है। उसके बाद अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीजेस इन कैलोरीज व्हेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू ADP। यानी जब कभी भी ट्राई वाला डाई में हाइड्रोलिसिस हो जाती है, यानी जल अपघटन हो जाता है, तो कितने कैलोरी जो ऊर्जा है वो निकलती है? तो 7300 कैलोरी ऊर्जा निकलती है जब ATP ADP में कन्वर्ट होता है सर, ठीक है। द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेब्स चक्र सबने सुन रखा है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, एटीपी को बनाना बाय ऑक्सीडेसिस फास्फोराइलेशन, ठीक है। रिएक्शन है फास्फोराइलेशन, जिसके जरिए क्या होगा? एटीपी का निर्माण होगा। और एटीपी क्या होता है? ऊर्जा के रूप में संचित रहती, सारी ऊर्जा यही संचित रहती है सर, ठीक है। तो एक तरीके से ये एनर्जी है। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ऐसे जो भी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में रिएक्शंस क्या कहलाती हैं? तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग ग्लूकोज फ्रॉम फैट्स। यहां देखिए, बसा से, फैट मतलब बसा, बसा से ग्लूकोज को बनाने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ग्लाइकोजेनोलिसिस। ये उसका उल्टा होता है। ग्लाइकोजेनेसिस का उल्टा क्या होता है? ग्लाइकोजेनोलिसिस होता है, ठीक है। ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स आर फाउंड इन। ग्लाइकोलिटिक जो एंजाइम होते हैं वो कहां पाए जाते हैं मेरे भाई? तो वो पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में। काहे में पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं।
इन ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है अभी बताया, ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है पायरूबिक एसिड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोलिसिस आपने बहुत बार नाम सुना होगा अभी तक, जब तक आप पहुंच गए हो सेकंड सेमेस्टर में। तो ग्लाइकोलिसिस क्या है? ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरूबिक एसिड। ग्लूकोज काहे में कन्वर्ट हो जाता है? पायरूबिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, अभी देखिए ऊपर ये वाली रिएक्शन हमने बात करी थी, इन अ सेल टेक्स प्लेस। ये रिएक्शन होती कहां है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है मेरे भाई। इसी रिएक्शन से तो एटीपी का निर्माण होता है, अभी ऊपर लिखा था। तो इस रिएक्शन से एटीपी का निर्माण होता है, और जब इसी से एटीपी का निर्माण हो रहा, तो एटीपी का निर्माण होता कहां है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं मेरे भाई। कोशिका की सारी ऊर्जा कहां इकट्ठी रहती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। किसके रूप में? एटीपी के रूप में। एटीपी का निर्माण कैसे होता है? तो इस रिएक्शन के द्वारा होता है। बात खत्म हो गई। तो ये रिएक्शन भी कहां होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। मसल ग्लाइकोजन कैन नॉट बी कन्वर्टेड, मसल ग्लाइकोजन को कन्वर्ट नहीं करा जा सकता है इनटू ग्लूकोज में, एज मसल्स लैक द एंजाइम, क्योंकि इनमें कौन सा एंजाइम निकलता रहता है? तो एंजाइम का नाम है ग्लूकोज 6 फास्फेटेज। ठीक है, इस एंजाइम के कारण इसे आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है भाई। रिलीज ऑफ फ्री फैटी एसिड्स फ्रॉम एडिपोज टिश्यू इज कंट्रोल्ड बाई, यानी जो टिश्यू या क्या है? ऊतक, जिसे हम लोग सरल भाषा में कहते हैं ऊतक। एडिपोज जो है, इस ऊतक से ये जो निकलते हैं फैटी एसिड्स, इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो एस्टेरेस के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। किसके द्वारा? एस्टेरेस के द्वारा। ठीक है भाई। द कन्वर्जन ऑफ फैट टू कार्बोहाइड्रेट, यानी वसा को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं किसके जरिए? तो ग्लाई ऑक्सीलेट साइकिल में। किसमें? ग्लाई ऑक्सीलेट साइकिल होता है, इसके जरिए हम लोग वसा को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। द रेस्पिरेटरी डीकम्पोजिशन ऑफ फैटी एसिड्स इज नोन एज, यानी जो फैटी एसिड्स होते हैं इनका जब डीकम्पोजिशन होता है तो उसे क्या नाम से जानते हैं? तो उसे कहते हैं मेरे भाई बीटा ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? बीटा ऑक्सीडेशन। ऑल द एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर बीटा ऑक्सीडेशन अकर इन द, कहां? जितने भी बीटा ऑक्सीडेशन के लिए जितने भी एंजाइम होते हैं वो सब कहां पाए जाते हैं? तो वो भी सारे के सारे पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी कोशिका के लिए, हमारी बॉडी के लिए। इसलिए कोशिका को जीवन की क्या कहते हैं? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, क्योंकि कोशिका से ही तो सारी रिएक्शनें हो रही हैं। एक तरीके से कह नहीं सकते, यहीं पे क्रियाएं हो रही हैं, यहीं से छोटी छोटी कोशिका मिल गई तो हमारी बॉडी बनी, यहीं से संरचना स्ट्रक्चर बन रहा ना। इसीलिए तो सर कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट, और कोशिका की सारी एनर्जी कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में है, एटीपी के रूप में। इस तरीके से द टोटल एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम द कंप्लीट रेसिपिरेशन ऑफ स्टीयरिक एसिड, स्टीयरिक एसिड का जब पूरी तरीके से रिएक्शन हो जाती है, कंप्लीट रेसिपिरेशन हो जाता है, तो कितनी एनर्जी मेरे भाई? तो 147 एटीपी। कितनी? 147 एटीपी के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टीयरॉइड, कौन सा इनमें से स्टीयरॉइड है? तो कोलेस्ट्रॉल, सभी को पता होना चाहिए। इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन में द रेट डिपेंड्स ऑन द एक्टिवेशन एनर्जी, हमेशा रेट एक्टिवेशन एनर्जी पर डिपेंड करेगा। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती? संक्रियण ऊर्जा। एक आदमी था, उसने आर्हेनियस, उसने इसके लिए आर्हेनियस इक्वेशन भी दी थी सर। ठीक है, शायद आपने 12th में पढ़ी हो। तो आर्हेनियस समीकरण में एक्टिवेशन एनर्जी ये होती है जो डिपेंड करती है किसी केमिकल रिएक्शन के रेट पर। रेट मतलब दर, कितनी तेजी से रिएक्शन हो रही है, जितनी एनर्जी है उतनी रिएक्शन हो रही है। जैसे अभी आज मेरी एनर्जी थोड़ी ठीक ठाक लग रही है तो रिएक्शन अच्छी हो रही है, बोल रहे हैं, अच्छी खासी बातचीत कर रहे हैं। कल थोड़ी एनर्जी डाउन थी, थोड़ी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी तो लेट गए भैया, फिर क्या करें? ऐसा लग रहा था दिमाग में चारों तरफ से चीजें गूंज रही हैं क्योंकि काम इतना ज्यादा हो गया था। तो एक छोटा सा ब्रेक लिया, 4 घंटे की नींद ली, दोबारा से वापसी हो गई। सर सारी चीजें ये इससे चलती हैं। ठीक है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फास्फोजेन, कौन सा निम्न में से फास्फोजेन है मेरे भाई? तो फास्फोक्रिएटाइन को हम लोग कहते हैं एक फास्फोजेन। ये सारे ग्रुप हैं, जैसे क्रोमोजेनिक ग्रुप होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा से, फास्फोजेनिक ग्रुप है सर। ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट चेन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट हाइड्रोजन एक्सेप्टर, पूरी जो चेन होती है उसमें पहला हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है? तो एनएडी, एनएडी का पूरा नाम हमने यहाँ पे लिख दिया है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, कि एक प्रकार का कोएंजाइम होता है। कोएंजाइम क्या होता है? जो एंजाइम की पावर को बढ़ा देते हैं, एंजाइम की शक्ति को बढ़ा देते हैं, कोएंजाइम कहलाते हैं सर। ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है? ऑलवेज अकर टुगेदर, साथ साथ क्रियाएं होती हैं, इसी को हम लोग रिडॉक्स अभिक्रियाएं भी कह देते हैं। जब ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होती है तो रिडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं सर। ठीक है।
ग्लाइकोलिसिस क्या होती है अभी आपको बता चुके हैं। ग्लाइकोलिसिस क्या होती है सर? रिड्यूसेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD, जो NAD को एंजाइम है उसका हम लोग क्या कराएंगे? रिड्यूस करेंगे फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोसेस, जितने भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं उनसे से, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे ग्लाइकोलिसिस। फर्मेंटेशन क्या होता है? डज नॉट रिक्वायर्स ऑक्सीजन। फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि फर्मेंटेशन का मतलब किण्वन होता है मेरे भाई। और किण्वन का मतलब क्या होता है? किण्वन का मतलब होता है सरल भाषा में कुछ छोटे छोटे से जीव उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे सिरका बनता है, कैसे बनता है सिरका? किण्वन से बनता है मेरे भाई। दूध से दही बनता है, कैसे बनता है? किण्वन से बनता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं सर जो कैसे अचार बनाते हैं, आप कैसे बनाते हैं? किण्वन यानी फर्मेंटेशन। शराब बनती है, उसमें भी कौन सी विधि इस्तेमाल करते हैं? किण्वन मेरे भाई, ठीक है। द क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्रेब्स जो साइकिल होता है वो कहां पर होता है? वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, ठीक है। उसके बाद ग्लूकोनिजेनेसिस इज, अब इसमें क्या होता है इस रिएक्शन में? द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज और ग्लाइकोजन फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, यानी जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है उन सोर्सेज से जब ग्लूकोज का निर्माण होता है तब उसे कहते हैं ये रिएक्शन। क्या नाम है इसका? ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। द इफिशियंसी ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है उसकी इफिशियंसी का मतलब दक्षता, दक्षता का मतलब काम करने की क्षमता। बहु हमारी ग्रह कार्यों में दक्ष है, इसका मतलब बहु काम कितना कर सकती है भाई, उसकी इफिशियंसी क्या है? तो इफिशियंसी मेरे भाई 44% होती है, ठीक है। द क्रेब्स साइकिल इज ऑल्सो नोन एज, क्रेब्स साइकिल को हम लोग एक और साइकिल के नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। क्या कहते हैं मेरे भाई? सिट्रिक एसिड साइकिल। हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड, कितने ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाते हैं पर मोल ऑफ पायरूविक एसिड, जब पायरूविक एसिड का ऑक्सीकरण कराते हैं हर एक मोल के लिए। मोल क्या होता है आपको पता है? एक आदमी था आवोगाद्रो, उन्होंने बताया था एक मोल में भाई 6.02 आवोगाद्रो संख्या कहलाई, ठीक है, 10 की घात 23। तो कितने चाहिए होते हैं एक मोल के लिए? 15 पायरूविक एसिड के मॉलिक्यूल चाहिए होंगे सर, ठीक, मोल। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस द मोस्ट हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड, कौन सा सबसे ज्यादा हाई एनर्जी वाला कंपाउंड प्रोड्यूस करता है मेरे भाई? तो मेटाबॉलिज्म ऑफ 1 मोल लॉन्ग चेन फैटी एसिड की आप करा दीजिए ऑक्सीडेशन और आपको मिल जाएंगे लॉन्ग चेन फॉस्फेट हाई एनर्जी कंपाउंड। ग्लूकोज प्रोवाइड्स एनर्जी मेनली थ्रू, ग्लूकोज किसके जरिए एनर्जी प्रोवाइड करता है? तो मेरे भाई वही क्रेब्स साइकिल के जरिए जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। द ओनली एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल फाउंड इन इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन, उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? तो उसका नाम क्या है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। ये एंजाइम का नाम है जो पाया जाता है क्रेब्स साइकिल के लिए सर, ठीक है। इन ग्लाइकोजेनोलिसिस, फिर वही है ग्लाइकोजन, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है तो ये रिएक्शन कहलाती है, ऊपर वाला ही लिखा हुआ है। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू, फिर वही रिएक्शन लिखी है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कहेंगे? ग्लाइकोजेनेसिस कहेंगे। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल वॉज डिस्कवर्ड, किसने बनाया? कैसे बना मेरे भाई? तो क्रेब्स और हैंसलिट ने बनाया, इन दोनों ने मिलकर बनाया इसे सर, ठीक है। और उसके बाद कुछ और चीजें रह गई हैं यहां पे देखिए। ATP वॉज डिस्कवर्ड बाई, ATP को किसने बनाया? किसने डिस्कवर किया ATP को? तो ATP को डिस्कवर किया है लोमान ने। किसने डिस्कवर किया है? लोमान ने। ग्लूकोज इज फाइनली ब्रोकन डाउन टू CO2 एंड H2O, यानी जो ग्लूकोज अणु होता है, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? ले मेरे भाई इधर देखो, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। यहां देखिए 6 12 और ये 6 12 6 होता है, ठीक है। इसे अगर हम लोग तोड़े मेरे भाई CO2 में और H2O में तो ये कैसे टूटेगा? जब ये फाइनली टूटेगा तो कहां टूटेगा? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही टूटेगा, वहीं पे ऊर्जा मुक्त होगी जो ATP के रूप में संचित हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूट वेजिटेबल, कौन सा निम्न में से रूट वेजिटेबल है? रूट वाली सब्जी है मेरे भाई, तो कैरेट माने गाजर एक रूट वेजिटेबल है सर, ठीक है। ब्रोकली क्या है? तो ब्रोकली इनफ्लोरेसेंस वेजिटेबल है सर, ठीक है। ब्रोकली जानते होंगे, ब्रोकली थोड़ा अंग्रेजी वाले नाम आ जाते हैं तो लगता है अरे कौन सी सब्जी है भाई। चलो आप लोगों के लिए है, नीचे कमेंट करके बताना ब्रोकली को आप लोग हिंदी में क्या कहते होते हैं, ठीक है। Which of the following fruits are eaten as vegetable, कौन से वो फ्रूट्स हैं जिन्हें सब्जियों की तरह खाया जाता है? नंबर 1 तो सीताफल, जिसे लोग कद्दू भी कहते हैं, पंपकिन हो गया, एग प्लांट हो गया, टोमेटो हो गया, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। Which animal shows autotropic nutrition, कौन सा एनिमल ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है? तो एंग लेना हो गया सर, ठीक है। द रेंज ऑफ डेली एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी फॉर वुमेन, वुमेन के लिए कितनी एनर्जी डेली लगभग चाहिए है? तो वुमेन के लिए 1700 से 29 किलो कैलोरी पर डे इतनी एनर्जी चाहिए सर, ठीक है। एंडेमिक गोइचर इज कॉज्ड बाय, ये जो बीमारी है किसके कारण हो जाती है? सबको पता है, आयोडीन के कारण हो जाती है सर, ठीक है।
उसके बाद ये जो डिजीज है अक्सर, ठीक है, क्वाशियोरकर, ये किसमें होती है मेरे भाई? तो ये प्रोटीन की कमी के कारण हो जाती है, खास करके बच्चों वगैरह में, बल्कि बच्चों में, हाँ बच्चों में ही होती है सर ये बीमारी सर, ठीक। तो किसके कारण ये बीमारी होती है? प्रोटीन के कारण होती है सर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम पर ग्राम कैलोरी वैल्यू? सबसे ज्यादा मैक्सिमम पर ग्राम कैलोरी फैट में होगी, बसा में, तेल है, घी है, इन सब में योगी कैलोरी सबसे ज्यादा, सबको पता है। इसीलिए जो लोग फिटनेस डाइटिंग आइटिंग वाले होते हैं वो क्या कहते हैं कि भैया तेल घी बंद करो, पहले कैलोरी कम करो मेरे भाई, तब जाके फिट हो पाओगे, चीजें होती ना। बाकी हम काफी फिट है, कभी घमंड नहीं कराते, वो एक अलग चीज है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है? रतौंधी हो जाती, दिखाई देना बंद हो जाता है। रतौंधी में आदमी को रात में नहीं दिखता, लोग कहते हैं एक चनकड़ मारेंगे रतौंधी आ जाएगी, रतौंधी मतलब दिखना बंद हो जाता भाई। तो नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंड मतलब रात में नहीं दिखता रतौंधी। उसके बाद जेरोपैथलीमा और लॉस ऑफ विजन, यानी कुल मिलाकर आंखों से रिलेटेड, दिखाई नहीं देता आदमी को, ठीक है, विजन जो उसका कम है वो कम हो जाता है। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी? तो मॉडर्न फाउंडेशन किसने दिया? विलियम हार्वे ने दिया सर, ठीक है। क्रेब्स साइकिल इज इंपॉर्टेंट फॉर किसके लिए? तो प्रोड्यूसिंग एटीपी, ठीक, एटीपी के लिए वही वाली रिएक्शन है सर, ठीक है। उसके बाद द ऑर्गेनल्स इन विच केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू बायोलॉजिकल एनर्जी, कौन सा ऑर्गन होता है वो? तो माइटोकॉन्ड्रिया ही होती है, यहीं पे रिएक्शन होंगी सारी सर, ठीक है। उसके बाद द इमीडिएट सोर्स ऑफ बायो एनर्जी इन एनिमल्स क्या है? तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या? एटीपी है, माइटोकॉन्ड्रिया में संचित होती है। वही चीजें घूम घूम के आ रही हैं, इन्हें देखो, प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, लिख लिख के देखो, पीडीएफ टेलीग्राम पे पड़ जाएंगी, बल्कि आप कमेंट करा करो, जो भी चीज की दिक्कत हुआ करे, कोशिश करते हैं हम ज्यादा से ज्यादा अब तक चीजें पहुंचाने की। फर्स्ट स्टेप ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इन मेटाबॉलिज्म, पहला स्टेप क्या? तो पायरुविक एसिड होना चाहिए, फिर बाकी सारे प्रोसेस आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरियर मॉलिक्यूल इन एफटीएस, कौन सा कैरियर मॉलिक्यूल नहीं है? तो कोएंजाइम, कोएंजाइम सिर्फ पावर को बढ़ाता है एंजाइम की, उससे कोई मतलब नहीं रिएक्शन से, तो ये एक कैरियर मॉलिक्यूल नहीं है। कैरियर का मतलब ले जाने वाला होता, दोनों में फर्क है मेरे भाई, एक होता है कैरियर और एक होता है करियर। पहले हमारे टाइप गाँव आदमी हम खुद यही सोचते थे, ट्रकों के ऊपर लिखा होता था गुड्स कैरियर, हम समझते थे गुड्स माने अच्छा होगा, कैरियर माने भविष्य होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। गुड्स माने सामान होता है, कैरियर मतलब ढोने वाला, ले जाने वाला होता है, सामान ढोने वाला होता है, इसलिए ट्रक्स के ऊपर गुड्स कैरियर लिखा होता था, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस कहां होती है? तो साइटोप्लाज्म में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पिट्यूटरी हार्मोन्स प्लेज अ डायरेक्ट रोल इन मेटाबॉलिज्म, कौन से होते हैं? तो ये हार्मोन्स होते हैं सोमाटोस्टेटिन, ठीक है, सोमाटोस्टेटिन इनका नाम है, थोड़ा सा कठिन है सर, ठीक है, तोड़ के पढ़ लिया करो यार, सोमाटोस्टेटिन हिंदी में लिख लिया करो, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। नेट गेन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इज, ग्लाइकोलिसिस में नेट गेन कितना होता है एटीपी का? तो 2 एटीपी। और पायरोविक एसिड ब्रेक्स डाउन इनटू CO2 एंड H2O इन कहा? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक होते हैं, अब इस पे ऊपर चर्चा हो चुकी है सर, ठीक है। द एंजाइम एनोलेस कैटालिसिस द फॉर्मेशन ऑफ, तो फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड, इसकी जो ऑक्सीडेशन होता है, इसकी जो कैटालिसिस होती है, इसमें इस एंजाइम का प्रयोग करते हैं बनते समय एनालाइज का। और द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ इवन कार्बन फैटी एसिड जब होता है तो एसिटिल कोबाल्ट एसीटेट या एसिटिल COA बोल सकते हैं सर, ठीक है, इसका निर्माण होता है। टोटल ये 57 क्वेश्चंस हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं हम आपको 10 क्वेश्चन दे रहे हैं, पढ़ लेना आ जाएंगे, लेकिन हाँ अगर आप 57 क्वेश्चन पढ़ते हो तो इनमें से काफ़ी कुछ पेपर में आपको हेल्प मिलेगी। और बाकी पेपर जिनके हो गए हैं वो कमेंट करके बताएं, थोड़ी रिसर्च करो भाई, कॉपी बनाओ, उस पर लिखो। आज अपना डे 3 हो ही गया है, ठीक है, डे 4 8 यूनिट्स हैं, कोशिश करेंगे 5-6 दिनों में ये भी कंप्लीट कराई देंगे। कुछ लोग बॉटनी के लिए कह रहे थे, उसकी भी कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल में रियलिटी है, हर आदमी चाहता है मेरा कंटेंट आ जाए, किसी का आए या ना आए, लेकिन मेरे भाई हमारी जिम्मेदारी है कि सबका कंटेंट हम समान रूप से लेके आए। फिर भी सेकंड सेमेस्टर का बहुत कंटेंट बन गया है, फोर्थ वाले बेचारे परेशान हैं, तो फोर्थ की हमने फिजिक्स लगभग पूरी बना दी है इस पर, और अब हम उनके लिए केमिस्ट्री की आज एक बहुत अच्छी बहुत प्यारी वीडियो लेके आने वाले हैं। फिलहाल इसकी PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम पे जाके सर्च करिए BDKDN BSc, वहां पर आपको इसकी PDF वगैरह मिल जाएगी। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू भाई।